नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरी। नजर डालेंगे फाइनल कट में कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। जम्मू यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एंड्रोक्रोनोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन एक्सप्लोरिंग का आयोजन किया गया, जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी भाग लिया। उपराज्यपाल ने कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और कॉन्फ्रेंस के सफल आयोजन की शुभकामनाएं दी। इसके साथ साथ उपराज्यपाल द्वारा ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ऑडिटोरियम का दौरा भी किया गया और इस दौरान उपराज्यपाल ने ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण भी किया। जहाँ सभी के लिए हेल्थ केयर सुलभ हो, जो भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, ट्रांसपेरेंट और रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस का प्रतीक हो, व्यवस्था युवा, महिला, वंचित वर्ग के लिए भी समर्पित हो। मुझे विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 5 वर्षों की मेहनत भावी पीढ़ियों की प्रगति और खुशहाली सुनिश्चित करेगी। मैं एक बार पुनः इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के सफल आयोजन की शुभकामनाएं देता हूँ। आई होप the deliberations and subsequent collaboration will provide stronger and more focused leadership in this area. I conclude my remarks by once again congratulating the organizers, all the scientists, and wishing them continued success in their career. Jai Hind. आज 2 फंक्शन है। एक ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी का जो बस्ट है उसको अनवीलिंग ऑफ दैट बस्ट हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब करेंगे, और दूसरा इनाग्रेट करेंगे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एंडोक्रोनोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन न्यू फ्रंटियर्स। और आई एम हैप्पी, डिलाइटेड टू शेयर विथ यू दैट आवर की नोट स्पीकर प्रोफेसर सूरज उनियप्पन जी इज विथ मी। ही हैज कम ऑल द वे फ्रॉम द श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोजिला की तलहटी में स्थित गगनगीर सोनमर्ग में आतंकी हमले में मारे गए शशि भूषण अब्रोल को नम आंखों से विदाई दी गई। शशि भूषण अब्रोल को अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में लोग शक्ति नहर शमशान घाट पहुंचे। इस अवसर पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने गांदरबल आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की इस घटना को लेकर बेहद गंभीर है और आतंकवाद को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि सरकार पीड़ित परिवार की हर संभव मदद करेगी। ये बात डिप्टी सीएम ने शशि भूषण अब्रोल के अंतिम संस्कार के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए कही। इस अवसर पर उनके कैबिनेट के सहयोगी जावेद डार भी मौजूद थे। बहुत बड़ा आतंकी हमला जो है वो देखने को मिला है गांदरबल के गगन। ये बहुत बड़ी घटना है, इसको जितने कड़े लफ्जों में इसको कंडेम्ड किया जाए बहुत काम है। मैं और मेरे साथ मेरे ऑनरेबल मिनिस्टर जनाब जावेद डार साहब, हम दोनों की जिम्मेवारी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने लगाई थी कि आप जम्मू जाइए, और अभी सुबह ही हम यहाँ पे पहुँचे हैं। और आप इसी से भी हिसाब लगा सकते हैं कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कितने गंभीर हैं इस मसले को लेके। अगर एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एक ऑनरेबल मिनिस्टर को यहाँ भेजा है अगर शमशान घाट में, तो उसका मसला तो यही है कि सरकार सीरियस है। तो लिहाजा जहाँ तक ताल्लुक है, हम फैमिली से मिले, जो लड़का जिसकी डेथ हुई उनके फादर साहब से मिले, और फादर साहब से हमारी पूरी डिटेल में बात हुई। उन्होंने अपने एक बात रखी कि हमारे उनकी परिवार से एक बच्चे को, अब्रोल साहब की जो उनकी डेथ हुई है, उनकी वाइफ को नौकरी दी जाए। तो लिहाजा हमने परिवार की जो बात सुनी है। गांदरबल आतंकी हमले में मारे गए तालाब तिल्लो निवासी शशि भूषण अब्रोल के घर सियासी दलों के नेताओं और आम लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। आज डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी और सांसद जुगल किशोर शर्मा शशि भूषण अब्रोल के घर पहुंचे और पीड़ित परिवार से शोक संवेदना प्रकट की। इस अवसर पर मृतक शशि भूषण अब्रोल की पत्नी ने सरकार से अपना और बच्चों की खिलाई पढ़ाई और उनकी भविष्य की सुरक्षा की मांग की। वहीं सांसद ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया।
हमें जस्टिस चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए, मेरे बच्चों की मुझे सिक्योरिटी चाहिए, उनकी पढ़ाई के लिए मुझे हमें लाइफ सिक्योरिटी चाहिए। हाँ, हमें इनको लाइफ जॉब सिक्योरिटी चाहिए, इनको जॉब चाहिए। मैं जॉब चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकूँ, जिससे मेरे को और मेरा बच्चा जो इंजीनियरिंग कर रहा है उसके इंजीनियरिंग का खर्चा पूरा करे। कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। तो क्या अब बोलना चाहते हैं? 2 बच्चे हैं जिनके पीछे वो वहाँ बैठे हुए थे, उनके क्वालिफिकेशन के पीछे जब वो ही नहीं होगी तो हम क्या करें? कौन कराएगा उनकी क्वालिफिकेशन सारी? हमें एलजी साहब भी कह गए थे। हाँ। कल एलजी साहब आए थे तो क्या बात हुई? उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था कि हम आपके साथ हैं, आपकी हम जॉब लगाएंगे, आपको हम गारंटी देके जाते हैं। शहीद गुरनाम सिंह को उनके शहीदी दिवस पर याद किया गया। आरएसपुरा के गांव रठाना में भी श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री व भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी भी शामिल हुए। उन्होंने शहीद के स्मारक पर पुष्प चढ़ाकर शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर आरएसपुरा म्युनिसिपल कमेटी के पूर्व प्रधान सत्यपाल पप्पी सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। वर्ष 2016 में आज ही के दिन हीरानगर में पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ का प्रयास किया गया था। इस दौरान बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई में 7 पाकिस्तानी रेंजर्स मारे गए थे, लेकिन कार्रवाई के दौरान गोली लगने से गुरनाम सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए थे। थाना मोड़ में शहीद गुरनाम सिंह जी जो आज से 8 साल पहले अपना बलिदान दे के बॉर्डर पे देश की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दिया था, उसका ये हर साल की तरह से दिन मनाया जा रहा है। जिसमें आज उनके माता पिता, उनका परिवार, बाकी आए हुए सभी यहाँ लोग शहीदों का शहीदों के जगह पर हर समय शहीदों को नमन करना चाहिए, जिनकी वजह से देश की रक्षा होती है और आज देश में अमन शांति है। शहीद गुरनाम सिंह ने अपना बलिदान बॉर्डर पे रहते हुए देश के आतंकवाद को बना हुआ है, बॉर्डर से क्रॉसिंग करते हुए लोगों को रोकते हुए अपना बलिदान दे दिया। बड़ी छोटी सी बात कहने को लगती है, लेकिन शहीद इतना आसान नहीं होता कि वो अपना आने वाला देश और नौजवान था और नौजवान ने अपने जीवन का बलिदान देकर देश की रक्षा की। मैं अपने सब देशभक्त लोगों को यही कहना चाहूँगा कि देश में अमन शांति के लिए जिन शहीदों ने अपना बलिदान दिया उनको हमेशा हम सबसे याद रखना चाहिए और जहाँ भी उनका जहाँ मूर्ति लगी हो उनको नमन करना चाहिए, उनके परिवार को नमन करना चाहिए जिन्होंने ऐसे शहीद करना चाहिए। डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर द्वारा बड़ी ब्राह्मणा में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी ब्राह्मणा के पल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ डिविजनल सॉइल सर्वे ऑफिसर सुरेश कुमार खजूरिया ने किया। 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में 50 किसानों ने भाग लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मिट्टी के स्वास्थ्य को लेकर जानकारी दी जाएगी। इसमें हमारे सर्वे ऑफिसर जम्मू श्री सुरेश कुमार अपना एक HADP प्रोजेक्ट चल रहा है जो होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो उसके अंदर एक प्रोजेक्ट नंबर 19 नंबर प्रोजेक्ट है सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट का। उसके ऊपर 2 दिन की हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है यहाँ पे 50 किसानों के लिए किया जा रहा है, जो आज 22 को शुरू होगा और कल 23 को शाम को इसका समापन होगा। इसमें हमारे केंद्रीय अपने KVK सांबा से और हमारे डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर से और चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर सांबा से हमारे रिसोर्स पर्सन्स आए हुए हैं, जो इन 2 दिनों में जो हमारी मिट्टी की सेहत ख़राब हो रही है और उसके इम्प्रूवमेंट के लिए क्या क्या किया जाए, तो उसके ऊपर अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। बिश्ना के गांव चक अवतारक के लोगों ने JDA पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। लोगों का आरोप है कि जब वो गांव दुकान या मकान का निर्माण कार्य शुरू करते हैं तो JDA के अधिकारी वहां पर पहुंचकर उनका निर्माण कार्य बंद करवा देते हैं। आज भी JDA के अधिकारियों ने गांव पहुंचकर निर्माण कार्य को बंद करवा दिया। इसकी सूचना मिलने के बाद GDC सदस्य धर्मेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने भी
जेडीए के अधिकारियों पर लोगों को तंग करने और भ्रष्टाचार करने जैसे गंभीर आरोप लगाए। जेडीए जो जब भी बिश्नाह में आता है, पहले भी इनकी बहुत ऐसी जो थी खबरें सुनने को भी मिली है और कुछ इनके पुख्ता सबूत भी हैं कि कुछ लोग आके बिला वजह लोगों को तंग करके उनसे पैसे ऐंठ के तो चले जाते हैं। आज एक वाकया देखने को मिला, आप देख रहे हो, क्योंकि इन्होंने ही बताया कि 4-5 फुट के ऊपर इनकी जो रिंग रोड के पास जो है हाइट, उसके पीछे देख के 5 फुट तक के ऊपर ये नहीं बना सकते। तो चलो हमने भी ये माना कि अगर किसी ने जहाँ जगह ली है तो वो उसको बाउंड्री करना चाहता है, जहाँ उसको वो कवर करना चाहता है कि कोई लिटिगेशन ना बने, कोई ऐसा मसला ना बने कि कल को वो केस में उलझ जाए और उसको अपनी जो जगह ली है उसको वो बाउंड्री करे, उसको भी आके ये लोग तंग करते हैं। और आज जहाँ जैसे ही मुझे फ़ोन आया जहाँ चाकबतारा से बिजली लाइन पर काम करते हुए 2 दुर्घटना को कम करने को लेकर जेकेपीडीसीएल ने बड़ी पहल की है। जेकेपीडीसीएल ने विजयपुर में सेफ्टी गाइडलाइन को लेकर एक वर्कशॉप का आयोजन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर गुरजीत सिंह और एसटीडी विंग के एक्सयूएन मदन लाल उपस्थित रहे। वर्कशॉप में लाइनमैन को बिजली लाइन पर कार्य करते हुए किन सावधानी का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में जानकारी दी गई। ऐसा है कि मेरा नाम मदन लाल है और मैं एक्सयूएन हूँ, सब ट्रांसमिशन डिवीज़न कठुआ के अंदर। तो जो आज का जो जहाँ पे सेशन रखा गया था, जो हमारे वर्दी एमडी साहब हैं, उन्होंने ये बहुत जोर दिया है कि जो हमारा जो हर साल हम कई लोगों की जो अपना फील्ड स्टाफ है उनको खो देते हैं लाइनों पे काम करते हुए। तो ये सेफ्टी को लेके ही ये सेशन रखा गया है, क्योंकि मौजूदा टाइम में आपको पता है कि बिजली हर घर से जुड़ा हुआ है, तो हमारे बंदों के ऊपर प्रेशर तो रहता ही है। तो प्रेशर को लोगों की हम जो मतलब कि एक्सपेक्टेशंस हैं उन पे हम खरा उतरने के साथ साथ अपने आप को सेफ कैसे रखना है और सेफ्टी के ऊपर ही सेशन है जो मतलब ऑपरेशंस और के हमारे कुछ ना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स रहते हैं बिजली महकमा के अंदर, जो कि मतलब कि आम खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य को लेकर भारतीय सेना द्वारा डोडा में पीर पंजाल कबड्डी लीग का आयोजन किया गया। ऑपरेशन सद्भावना के तहत आयोजित इस प्रतियोगिता का फाइनल मैच डोडा वॉरियर्स और खेलो इंडिया भद्रवा की टीम के बीच खेला गया, जिसमें खेलो इंडिया भद्रवा की टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए डोडा वॉरियर्स को पीर पंजाल कबड्डी टूर्नामेंट ट्रॉफी के साथ हरा दिया और 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार जीत लिया। उपविजेता टीम को ट्रॉफी और 15,000 रुपये नगद पुरस्कार दिया गया। विंकल और राशिद को 5,000 के नगद पुरस्कार के साथ सर्वश्रेष्ठ रेडर का पुरस्कार दिया गया। अनीश मनहास सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर बने और उन्हें 5,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया। सर मेरा नाम साहिल रैना है। सर मैं भद्रवा का रहने वाला हूँ। भद्रवा से आए हम यहाँ पे खेलने, तो सर भद्रवा से आए यहाँ पे खेलने, तो आज हमने फाइनल लिया यहाँ पे। तो सर बहुत ही खुशी का माहौल है हमारी टीम में, पूरी टीम ने अच्छा खेला, मतलब टीम वर्क था, इसलिए हम जीत पाए। लास्ट टाइम सर हम रनर अप रहे थे, सेमीफाइनल फाइनल में रनर अप रहे थे, तो इस बार थोड़ा ज़्यादा जोश था कि लेना था फाइनल, तो इसलिए आज हमने मेहनत करी और मेहनत हमारी रंग लाई आज। सर क्या बताना चाहोगे, बहुत सारे बच्चों ने गलत दिशा पकड़ी हुई है, यस सर, किस तरह से उनको स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान देना चाहिए? सर उस गलत चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। स्पोर्ट्स के लिए डेली 2 से 3 घंटा स्पोर्ट्स में अपना टाइम दे, स्पोर्ट्स में मन करता और आगे जाके खेलते हैं, तो इससे मतलब बेस डाल रहे हैं आर्मी यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए, तो आर्मी का बहुत बहुत शुक्र है यहाँ पे। नाम कोमल शर्मा है, मैं यहाँ खेलो इंडिया डोडा से खेलती हूँ। ऐसे तो मैं अभी हमारी टीम का नाम तेजस्वी था। जो हमारी कोच मैम है वो बहुत अच्छे से हमें कोचिंग देते हैं। सर एक्चुअल में बात ये है कि हमारे पास मैट नहीं है, ग्राउंड नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिला पुंछ के स्वर्णकोट के जोगी मोड़ में सड़क निर्माण के दौरान पानी की सप्लाई लाइन टूटने के कारण वार्ड नंबर 2 में पीने के पानी की समस्या खड़ी हो गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि 1 सप्ताह पानी की सप्लाई लाइन टूटी थी और तब से लोग पानी की समस्या से 2-4 हो रहे हैं, लेकिन बार बार शिकायत करने के बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने जल शक्ति विभाग और स्थानीय प्रशासन से पानी की सप्लाई लाइन की मरम्मत कर जल आपूर्ति की मांग की है। बताएं क्या परेशानी यही है कि हमारा पानी कोई भी नहीं आया, पूरा हफ्ता हो गया। हम पीएचई के साथ उनको भी बोले कि भाई पानी क्या करो कि हमारी ये पाइपें शाइपें ठीक करके पानी दे दो, इधर कोई भी नहीं आया, ना उसने किसी ने सुनाई किया। कराया की बात है तो वो बिल देते हैं, सब कुछ दे 5,000 रुपया साल का,
हमारे को लेकर देते हैं। पानी बिल्कुल नहीं है, हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते, या मोटर सड़ गई है, फलान हो गया, ढींग हो गया, ये बहाना लगाते हैं। हम क्या करें, कहाँ जाएंगे? हम सिटी भी रहने वाले, हम क्या करेंगे? मुतालबा यही है नवी हुकूमत को कि हमारा ये मसला जो हल करे पानी का। परेशानी ये है कि आपके सामने ही है, कई दिनों से हमको पानी की बहुत प्रॉब्लम है। ग्रीफ वालों को बोलो तो वो बोलते हैं कि पीएचई वालों को हमने ठेका दिया हुआ है, पीएचई वालों को बोलो वो बोलते नहीं हमने। अखनूर कस्बे के विभिन्न बाजारों और मोहल्लों में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे होने पर लोगों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परेशान लोगों ने प्रशासन से कस्बे में सफाई व्यवस्था के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग की है। लोगों का आरोप है कि अखनूर कस्बे के बाजारों और मोहल्लों में जगह जगह गंदगी पसरी हुई है, लेकिन म्यूनिसिपल कमेटी अपने कार्य को सही ढंग से नहीं कर पा रही है। बाजारों और मोहल्लों में पसरी गंदगी से उठने वाली बदबू का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। आखना चाहना कि सरकार स्मार्ट सिटियां बनाने पर जोर दिया रही है, स्मार्ट बसां चलाने पर जोर दिया रही है, बड़े बड़े रोड खुले करने पर जोर दिया रही है, मगर मते अफसोस करना है, आखना पवा रहा अखनूर म्यूनिसिपल कमेटी खबर कुत्थे सुती दी है। ये गंदगी का आलम देखो, पिछले तो दिख लो, उपर असें डेंगू चला दा, पानी इकट्ठा नहीं होन दियो, वो मड़ो पानी इकट्ठा हो घरें च उत्थे इकट्ठा कर लगे, ये दिखो क्या हालत है। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन के बाद जम्मू के लोअर काडीगढ़ में पिछले 2 वर्षों से अधर में लटके 2 पुलों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। पुलों का निर्माण कार्य शुरू होने से स्थानीय लोगों में खुशी देखी जा रही है। लोगों के मुताबिक दोनों पुल के बाढ़ में बह जाने के कारण उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन बार बार गुहार लगाने के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। लेकिन नई सरकार के गठन के बाद इस पुल का निर्माण कार्य शुरू हो गया है और बताया जा रहा है कि पुल का निर्माण कार्य 2 महीने के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। काडीगढ़ के दोनों पुलों का निर्माणाधीन पुल का कार्य शुरू हुआ है, जिससे लोगों को पिछले कई सालों से बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन सरकार बनते ही प्रशासन के और विभाग के लोग हरकत में आए हैं। ख़ास तौर से आपके चैनल ने भी, गुलिस्तान न्यूज़ ने और जेके चैनल ने भी काफ़ी बार इस स्टोरी को चला करके प्रशासन तक पहुंचाने का काम किया था, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी सुनवाई नहीं थी। लेकिन सरकार आने के बाद पिछले 4-5 सालों से पुंछ का बस स्टैंड खस्ता हालत में था, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। बस स्टैंड में कई जगह बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए थे, जिससे आम लोगों के साथ साथ बस चालक भी परेशान थे। लोगों की इस परेशानी को देखते हुए प्रशासन ने बस स्टैंड की मरम्मत का काम शुरू किया है, जिसमें लोगों को खुशी की लहर देखी जा रही है। लोगों ने प्रशासन और डीडीसी पुंछ का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। मेरा नाम सराफुद्दीन है, मैं यहाँ पे बस स्टैंड में जॉब करता हूँ। तो पिछले 10 साल से हमें यहाँ पे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ पे बड़े बड़े खड्डे पड़े थे, जब बारिश होती थी तो लोगों की दुकान के अंदर पानी चला जाता था, तो हमें बहुत परेशानी का सामना था। तो अभी जो है जो मैक्सिमाइज किया जा रहा है, जो बहुत अच्छा काम किया जा रहा है, तो ये हमारे लिए भी अच्छा है और लोगों के लिए भी अच्छा काम है। तो आने वाले वक्त में भी ये बहुत कामयाब रहेगा, क्योंकि अच्छा काम किया जा रहा है। और हमारी गवर्नमेंट साहब ये गुजारिश है कि यहाँ पे एक कूड़ादान लगाया जाए, जिसमें कूड़ा पड़ेगा और गंद जो है वो अड्डे पर ना फैले। देखिए आप इस बस स्टैंड की जितनी बुरी हालात इस बस स्टैंड की थी, इतनी पूरी डिस्ट्रिक्ट में कहीं गंदी हालात थी। लगभग 15 दिन से हमारा यहाँ काम चल रहा है, 15 दिन से लगातार गांधी एक तो मुंसिपलिटी से हमारी गुजारिश है। गाय माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के उद्देश्य को लेकर मूवमेंट कल्की ने आंदोलन शुरू कर दिया है। मूवमेंट कल्की के सदस्यों ने जम्मू के अम्फला चौक में अनशन शुरू किया। मूवमेंट कल्की के सदस्यों ने संकल्प लिया कि जब तक गाय माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा नहीं दिया जाता, तब तक उनका यह अनशन जारी रहेगा। इस अनशन का नेतृत्व महाराज ठाकुर अर्जुन ने किया। इसके अलावा इसमें कोर कमेटी के सदस्य संजीव दुबे, गौ रक्षक ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन कौशल शर्मा, लीगल एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य एडवोकेट सुमेश्वर कोहली, बोर्ड सदस्य विक्रम महाजन सहित अन्य प्रमुख लोग शामिल थे। सभी अनशनकारियों ने गाय माता के संरक्षण और सम्मान की पुरजोर मांग की और प्रशासन एवं सरकार से जल्द इस दिशा में ठोस कदम उठाने की अपील की। मूवमेंट कल्की से हम लोग मूवमेंट कल्की की तरफ से आज यहाँ पर हंगर स्ट्राइक शुरू की है हम लोगों ने, और ये हंगर स्ट्राइक हम लोगों ने 5 मुद्दे रखे हैं गवर्नमेंट के आगे, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे भी और स्टेट गवर्नमेंट अपने J&K यूटी गवर्नमेंट के आगे। हमारे ये 5 मुद्दों में जो सबसे पहला मुद्दा है कि गौ माता को आप लोग राष्ट्रीय माता का
दर्जा दीजिए ताकि गौ माता की अच्छी तरह ढंग से ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने गांदरबल आतंकी हमले की निंदा की है। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कहा कि जब जब जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र मजबूती की ओर बढ़ता है, पाकिस्तान द्वारा इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर माहौल खराब करने का प्रयास किया जाता है। उन्होंने केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर में अलगाववाद का समर्थन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने इस घटना को अंजाम देने वालों को फांसी देने की मांग की। वज़ीर आज़म हिंद आपके माध्यम से कि जम्मू कश्मीर के अंदर 6 लोगों की जो है वो निर्मम हत्या जो है मिलिटेंटों के द्वारा की गई, वो जिसमें पाकिस्तान का जो है वो हाथ बताया जा रहा है और मिलिटेंटों का हाथ बताया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की हमेशा से ये कोशिश रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब जब डेमोक्रेसी जो है वो पनपती है तो उसका एक उनको ब्रेस्ट कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य को लेकर स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जम्मू द्वारा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें जीएमसी के प्रिंसिपल आशुतोष गुप्ता और फैकल्टी के सदस्यों और बच्चों ने भाग लिया। रैली के दौरान फैकल्टी के सदस्यों और बच्चों ने लोगों को ब्रेस्ट कैंसर के इलाज और इसके बचाव को लेकर जागरूक किया। दिख ही रहा है, ये अक्टूबर को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। आई विल यूज द वर्ड सेलिब्रेशन बिकॉज द एम इज़ टू डायग्नोज एंड कैच इट अर्ली, ताकि हम इसको ट्रीटमेंट जो है पेशेंट्स को, हमारी लेडीज़ को पूरा मिले और वो क्योर हो जाएं। हम नहीं चाहते पेशेंट स्टेज 3 स्टेज 4 में आए, तो अवेयरनेस के लिए हमारी जो लेडीज़ हैं। जम्मू कश्मीर के पाक अधिकृत कश्मीर के शरणार्थियों ने सरकार से राज्यसभा और यूटी विधानसभा में पीओजे के रेफ्यूजियों को नुमाइंदगी देने की मांग की है। अपनी इस मांग को लेकर पीओजे के रेफ्यूजियों ने प्रेस क्लब जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार के समक्ष अपनी मांगें रखी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 77 साल से पाक रिफ्यूजियों को जो पाकिस्तान से आए उनको कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई, उनको कोई मैंडेट नहीं दिया गया, उनको कोई कैबिनेट में जगह नहीं दी गई, कोई मिनिस्टर नहीं बनाया गया, कोई एमएलसी नहीं बनाया गया, कोई मेंबर पार्लियामेंट नहीं मैंडेट नहीं दिया गया, कोई मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा का नहीं दिया गया। हर गवर्नमेंट अपने अपने आदमी को देती रही। कोला की बकाया किश्तें, छठे वेतन आयोग और डीए का बकाया भुगतान समेत अन्य मांगें पूरी नहीं होने पर जेकेआरटीसी के पूर्व कर्मियों के सब्र का बांध टूट गया। इस कर्मचारियों ने ऑल जे&के आरटीसी वॉलंटियर रिटायर्ड एम्प्लॉइज एसोसिएशन के बैनर तले जम्मू में प्रदर्शन किया और मांगें जल्द पूरी करने की गुहार लगाई। इस दौरान वीआरएस लेने वाले कॉरपोरेशन के कर्मचारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया। एसोसिएशन के अध्यक्ष देवराज पाली ने पिछले कई वर्षों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही। आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है, आज का जो हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन है, ट्रांसपोर्ट हाई अथॉरिटी के खिलाफ एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट के खिलाफ, क्योंकि इन्हीं के लोगों की केन की वजह से हमारी बिल स्टेट बनी थी, जो लाइबिलिटी थी। इन्होंने बोला था, ऑर्डर निकाला था कि जो रिटायर एम्प्लॉइज हैं उनकी लाइबिलिटी बनाकर सिविल सेक्रेटरी में भेजी जाए, और पहले तो लाइबिलिटी बनाते हुए 2 साल लगे। बड़ी मेहनत से ये लाइबिलिटी बनाकर हमें सिविल सेक्रेटरी भेजी है। अब ये लोग टाल मटोला कर रहे हैं, पैसा नहीं है, सेंट्री दे रही है, लेकिन सेंट्री इतना पैसा दे रही है कि हिसाब ही कोई नहीं। लेकिन हमें कोई समझ नहीं आती, पैसा इतना आता है, हमें डाउट है ये कागजों में ही आता है, कागजों में खत्म हो जाता है, ज़मीनी सतह पर ये पैसा नहीं पहुँचता। अगर ज़मीनी सतह पर पहुँचता तो हमारा ये हाल ना होता। गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल फाइनल कट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।